हड्डियों में से कड़क कड़क की आवाज़ आती है, लाइक जैसे टक टक टक, ये इस तरह की आवाज़ अगर हड्डियों में से आपके आती है और डॉक्टर को भी आप चेकअप वगैरह करवा चुके हैं और दोस्तों वगैरह से भी पूछ चुके हैं, कुछ जिम ट्रेनर से भी पूछ चुके हैं कि सर हमें इसके बारे में बताएं, और सेटिस्फाई अगर आंसर आप लोगों को नहीं मिला कि ये किस वजह से होती है, क्यों होती है, क्या ये ठीक है, नॉर्मल है, नहीं नॉर्मल, इसका नुकसान क्या हो सकता है या कि बिल्कुल ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इस सारी चीज़ के ऊपर हम डिटेल के साथ बात करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। उम्मीद करता हूँ कि ज़िंदगी में आपको और कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सेटिस्फाई आंसर यहाँ से ही मिलेगा। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो फर्स्ट में यहाँ पर हम बात करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो हड्डियाँ होती हैं वो कितनी होती हैं। जैसे कि सबको पता है कि 25 साल की उम्र तक हमारी हड्डियों की ग्रोथ होती है। जो हड्डियों की तादाद है वो है 206 हमारी बॉडी के अंदर हड्डियाँ होती हैं जो कि 25 साल की उम्र तक बढ़ती हैं। उसके बाद हड्डियों की ग्रोथ होती है, जो साइज़ होता है वो नहीं बढ़ता, अलबत्ता उनकी जो थिकनेस होती है ना वो हड्डियों की बढ़ती रहती है। उनके इंसान के वर्कआउट के लिहाज से जैसा वो काम करेगा वैसी हो जाएगी। जैसे एक बंदा आर्म रेसलर है, आर्म रेसलिंग करेगा तो आपने देखा उसकी जो कलाई वाली हड्डी होती है वो काफ़ी मोटी हो जाती है। ये चीज़ होगी। उसके अलावा हम बात करते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात ने इंसान के अंदर दो तरह का ढांचा बनाया हुआ है। लाइक ये कह रहे हैं, एक को हम बोलते हैं ढांचे को, उसको हम बोलते हैं एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन क्या होता है, जैसे ये मेरा ये जो रीढ़ की हड्डी है, यहाँ तक जो रीढ़ की हड्डी यहाँ से लेकर रीढ़ की हड्डी यहाँ तक जो आ रही है उसको बोलते हैं एक्सोस्केलेटन। ठीक हो गया। उसके अलावा जो दूसरा पार्ट है हमारी बॉडी का उसको हम बोलते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। वो क्या होता है, ये जो हमारा बाजू का हिस्सा होगा, उसके अलावा हमारी हिप का हिस्सा, अगर आप ढांचा देखें तो आपको साइड पे नजर आ रहा होगा, जो हमारी हिप का हिस्सा होगा उसको लेकर नीचे तक पूरी लेग का हिस्सा, और ये जो सारा हिस्सा होगा इसको हम बोलते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक हो गया। और मोस्टली लोग आपने देखा होगा कि जो लोग वर्कआउट वगैरह करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात ने हमारी बॉडी को बैलेंस करना था, बैलेंस करने के लिए जो डिफरेंट हिस्से बना दिए गए ताकि जो हम लोड वगैरह कोई भी किसी किस्म का उठाते हैं तो वो हमारे आपने देखा है स्पाइन के ऊपर आता है, बैक के ऊपर आता है। इसलिए जितने भी पावर लिफ्टर होते हैं वो अपनी बैक को मजबूत करने के लिए डेड लिफ्ट लगाते हैं, उनकी बैक बहुत मजबूत होती है। लेकिन ओवरऑल बॉडी का आपका जितना भी वेट है जो बर्दाश्त करती है वो आपकी जो है स्पाइन डेफिनेटली करती है। ठीक हो गया। उसके बाद थोड़ा हम आगे चलते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं हमारी बॉडी के अंदर ज्वाइंट्स कितने अल्लाह ताला की ज़ात ने ज्वाइंट्स जो रखे हुए हैं, क्योंकि आज हम बात करेंगे हड्डियों के ज्वाइंट्स में जो कड़क कड़क की आवाज़ आती है उसके बारे में। तो बेसिक थोड़ा सा मैं आपको ये सारी चीज़ें बता दूं ताकि आपको बाद में जो आवाज़ें आती हैं उसको अंडरस्टैंड करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो हमारी बॉडी के अंदर 3 तरह के जो हैं वो ज्वाइंट्स हैं हड्डियों के, उसके बारे में जानते हैं। जो पहला ज्वाइंट्स है उसको हम बोलते हैं फाइब्रोस। अब फाइब्रोस जो ज्वाइंट्स है बेसिकली वो हमारे माइंड का ज्वाइंट्स है, लाइक कि जो हिलता नहीं है, एक जगह पर फिक्स है। ठीक है। और डिफरेंट किस्म के हड्डियों से ये हमारा जो दिमाग है ये मिलकर भरा हुआ है। आपने देखा होगा ये जो आप फिक्स है, दिमाग की हिलता उलता नहीं है, एक जगह पर ये टिका हुआ है। दूसरी किस्म का ज्वाइंट उसका बोलते हैं कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट। वो कौन सा ज्वाइंट होते हैं, वो जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी जो यहाँ से लेकर बैक तक रीढ़ की हड्डी जाती है वो ज्वाइंट है। वो कितने होते हैं, वो एक लिमिटेड मूवेबल है। लिमिटेड मतलब कि मैक्सिमम इतना कर लोगे या ठुमका लगा लोगे, इससे ऊपर वो भी ज़्यादा मूव नहीं होता। ठीक हो गया। उसके अलावा तीसरे किस्म के ज्वाइंट्स जिनके बारे में हम बात करेंगे आगे जाकर, जो कि क्लिक क्लिक की आवाज़ों के जिम्मेदार होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसको हम बोलते हैं साइनोवियल ज्वाइंट्स। साइनोवियल ज्वाइंट्स क्या होते हैं, तुम्हारी बॉडी के अंदर डिफरेंट किस्म, जो लेग के अंदर हमारे ज्वाइंट है, हमारे टखने में है, उसके अलावा हमारे ये जो ज्वाइंट्स है, एल्बो का ज्वाइंट्स है, शोल्डर का ज्वाइंट्स है, दीज आर आर साइनोवियल ज्वाइंट्स जो कि मूवेबल। आपने बॉलिंग कराते हुए देखा होगा कितनी इसकी मूविंग होती है, एल्बो की मूविंग है, ऐसे आपकी रीढ़ की हड्डी तो नहीं कर सकती ना। ठीक है। तो 3 तरह के ज्वाइंट्स है हमारी बॉडी में होते हैं। ये भी चीज़ आपकी क्लियर हो गई। उसके हम बात करते हैं जो कि हमारा जो ज्वाइंट्स है, ये जो हड्डी है किस तरह से हमारी आपस में कंबाइन होती है। पहले हम ये चीज़ जानते हैं। ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता कि एक हड्डी जो है जो डायरेक्ट दूसरी हड्डी के साथ जाके ऐसे मिक्स हो जाए। अगर ऐसे हो जाए तो हमारी हड्डियां बहुत जल्दी टूट जाती हैं। अल्लाह ताला की ज़ात ने एक ऐसा निज़ाम बनाया है कि ये हड्डी जो हमारी है वो बची रहे, सेफ रहे। वो किस तरह से मैं आपको बता, तो एक हड्डी और दूसरी हड्डी के दरमियान अल्लाह ताला की ज़ात ने एक चीज़ बनाई है जो बॉन्ड उसको करती है, उसको बोलते हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज हमारी दोनों हड्डियों के दरमियान में मौजूद होता है। ठीक हो गया। लाइक आपने एक चीज़ देखी होगी मोस्टली कि जब मैं आपको साथ में पिक्चर भी शो करवा दूंगा कि जो एक हड्डी है ये हमारी दूसरी हड्डी है, इसके दरमियान में जो एक मादा बोलते हैं, मोस्टली लोग बोलते हैं यार इसकी हड्डियों में देखो पानी नहीं रहा। आपने देखा होगा इसकी हड्डियों की ग्रीस खत्म हो गई है। वो बेसिकली मेन चीज़ होती है, वही चीज़ आके हमारा काम करती है। अब उसके बारे में हम जानते हैं वो क्या होती है। हमारी बॉडी के अंदर एक हड्डी और दूसरी, इस पॉइंट को अगर आप समझ गए तो आपको समझ आ जाएगी कि वाज़ेह की बात है सब कुछ क्यों होता है। हमारी एक हड्डी है, ये दूसरी हड्डी है, ये आपस में इस तरह से है। अब इनके आपस में ज्वाइंट में ना एक चीज़ रखी हुई है, इसको हम बोलते हैं
साइनोवियल बर्सा। साइनोवियल बर्सा क्या आता है, इन दोनों के दरमियान में एक किस्म का एक रबर टाइप कह लें आप इसको सिंपल वर्डिंग में, एक बॉल है, गुब्बारा टाइप कह लें, एक रखा हुआ है, जो कि क्या करता है कि इन दोनों के ऊपर डिफरेंट किस्म के जो प्रेशर्स आते हैं, डिफरेंट किस्म की जो प्रॉब्लम होती है, मैं आगे जाके आपको बताऊंगा, उनको ख़त्म करने में आपकी हेल्प करता है, ताकि आपके जॉइंट्स हैं वो टूटे ना, ताकि थोड़ा बहुत मसला अगर हो भी तो आपके साथ ही हो जाए। लाइक ये कल आपने देखा, अगर वॉशरूम में आपको यहाँ पर कोई चोट लगती है तो ये हड्डी टूट जाती है, जबकि यहाँ पर अगर आपको कोई भी चोट लगती है, आप अपने हाथ के पाँव गिरते हैं तो इस जॉइंट के ऊपर आपको स्वेलिंग हो जाती है, फिर थोड़ी बहुत आप मेडिसिन वगैरह खाते हैं तो आप ठीक हो जाते हैं। इवन कि यहाँ पर अगर आप गिरते हैं तो डायरेक्ट आपकी टूट जाती है, क्योंकि ये जॉइंट नहीं है, जॉइंट ये है। ये चीज़ आप थोड़ी सी अपनी माइंड में ज़रा क्लियर करें। वो क्या होता है, साइनोवियल जो बर्सा होता है, वो जब गुब्बारा आपके दोनों हड्डियों के दरमियान में होता है, उसके अंदर एक फ्लूइड होता है जिसे हम लिक्विड बोलते हैं, उस लिक्विड को हम बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। वो जो साइनोवियल फ्लूइड होता है ना, कुछ चीज़ों में आके आपकी हेल्प करता है, चीज़ों में आके हेल्प करता है। वो मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, डिफरेंट किस्म की जो प्रॉब्लम आती है। एक होता है आपकी जो फ्रैक्शन होती है, फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, रगड़ को। जैसे आपने देखा होगा सिंपल सी कि जैसे वो हाथ वाला नल होता था पहले, तो हाथ वाले नल को ना तेल लगाया जाता था, जब ऊपर पंप करते थे ऊपर बोकी रखी होती थी, ताकि अगर वो तेल नहीं लगाते तो वापस से लोहा लोहे के साथ ला के घिसना शुरू हो जाता था। ठीक हो गया, उसको बोलते हैं फ्रैक्शन। या जिम के अंदर भी आपने देखा होगा मशीनों को तेल लगाना पता नहीं तो वो रुक जाती हैं, फिर दोबारा लगाओ तो वो लोहा जो होता है वो भी घिसना शुरू हो जाता है। तो ये जो साइनोवियल फ्लूइड होता है, लिक्विड जिसे हम बोलते हैं, जिसकी शक्ल होती है, जब आप अपने कच्चा अंडे को तोड़े ना तो येलो वाला हिस्सा, जो व्हाइट वाला हिस्सा जिस तरह का वो होता है ना, सेम इसी तरह का बिल्कुल जो साइनोवियल फ्लूइड लिक्विड होता है ना, जिसे हम ग्रीस भी बोलते हैं, वो इसके अंदर वो लिक्विड मौजूद होता है। वो क्या करता है, एक चीज़ आपकी फ्रैक्शन को कम करता है। दूसरी होती है आपके मसल के ऊपर जो प्रेशर आ रहा है, लाइक आप कह रहे हैं कि आपने ऊपर से छलांग लगाई है, अपने पाँव के बल छलांग लगाई है, तो जो नीचे से सारी बात है, आपको जो जॉइंट है, ये जॉइंट है, आपके ऊपर से जो आपने प्रेशर डाला है, तो ये जो अंदर गुब्बारा है वो उस जॉइंट को रोकता है। हालांकि अगर आप ऐसे गिरें तो ये तो डायरेक्ट टूट जाएगा, हालांकि आपकी बॉडी का जो ऊपर पाँव के बल आप गिरते हैं तो वो जो जॉइंट होता है आपके ऊपर जो प्रेशर आता है बोन के ऊपर, उसको भी अब्जॉर्ब करता है, कम करता है आपको, ताकि हड्डी को इंजरी ना हो। तीसरी चीज़ जो करता है, उसके अंदर जो न्यूट्रिशन आपकी हड्डी को चाहिए होती है, जैसे प्रोटीन वगैरह बोलते हैं, या उसके अलावा जो आपकी हड्डी के लिए ज़रूरी होता है, हाइलोनिक एसिड है, वो चाहिए होता है। और उसके अलावा आपकी हड्डियों को चाहिए होता है लुब्रिसेंट चाहिए होता है। वो जो भी चीज़ें होती हैं प्रोटीन की, वो न्यूट्रिशन भी इसी लिक्विड के ज़रिए आपकी हड्डियों को मिलती है। उसके अलावा एक और चीज़, ये लिक्विड जो है वो काम करता है, फ़ायदा करता है, इसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर सीविंग। मॉलिक्यूलर सीविंग क्या होती है, बेसिकली मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि आपने चीज़ देखा होगा कि मोस्टली लोग कहते हैं हाय मुझे खली पड़ गई, मुझे खली पड़ी, इस तरह से कि उनको लगता है कि जैसे उनकी नर्व के ऊपर नर्व चढ़ जाती है, मोस्टली वो होती है मॉलिक्यूलर सीविंग। वो क्यों होती है, जब आपके मसल के ऊपर प्रेशर आता है, जब मसल के ऊपर प्रेशर आता है तो जो आपकी नर्व होती हैं उस, क्योंकि मैंने बताया कि हड्डियाँ ऐसे खाली होती हैं, अंदर गुब्बारा है, ठीक है, तो जब इसके ऊपर प्रेशर आएगा तो थोड़ा बहुत ऐसे होता है। जब ऐसे थोड़ा बहुत होता है ना, तो वहाँ पर जो नर्व होती है वो आने की कोशिश करती हैं, तो उनको दूर रखने के लिए ऑटोमेटिकली एक दफाई सिस्टम कह लें, एक दफाई निज़ाम है जो कि उस जॉइंट्स के अंदर उनको आने देता है। क्योंकि अगर वो जॉइंट्स के अंदर आ जाना, फिर आपने देखा कि लोगों के जब जॉइंट्स के अंदर नर्व आ जाते हैं ना, तो उनको फिर सर्जरी करवा के वहाँ से वो नर्व निकालने पड़ते हैं, तो ये एक बहुत क्रिटिकल सिचुएशन बन जाती है। इस चीज़ से ही बचाते हैं। मोस्टली आप लोग एक और चीज़ देखी होगी, जो स्टूडेंट एल्बो जिसको हम बोलते हैं, लेकिन स्टूडेंट जो लेक्चर वगैरह लेते हैं, ऐसे बैठे बैठे इसके ऊपर उनका प्रेशर पड़ रहा, तो उनकी एल्बो होती हैं वो सूज जाती हैं। वो भी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि उसके अंदर जो फ्लूइड होता है, जो बरसा होता है, साइनोवियल बरसा होता है, वो स्वेलिंग कर देता है कि यार इसको ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर मत डालो। वो स्वेलिंग करता है। स्वेलिंग मतलब होता है कि आपको वो बचा रहा है, सिग्नल दे रहा है कि इसको मसला और इतना ज़्यादा प्रेशर मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि जो लिक्विड होता है वो किस काम आता है, किस तरह हमारी हड्डियाँ जुड़ती हैं, किस तरह सारा काम होता है। आई होप इस चीज़ की आप समझ आ गई। अब मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे हमारी हड्डियों में वॉइस पैदा होती है, जिसको हम बोलते हैं ये वाली कड़िक कड़िक की। क्या ये नॉर्मल है या नहीं नॉर्मल है, इसी के ऊपर आप आते हैं, ठीक है। तो जो साइनोवियल बरसा होता है, जो मैंने बॉल बोला कि हमारी हड्डियों के दरमियान एक रबड़ का होता है साइनोवियल बरसा, वो रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी वॉइस का, जो कि हड्डियों के दरमियान आएगी या नहीं आएगी। वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। अभी जैसे मैंने आपके सामने ऐसे वॉइस निकाली, जैसे मैं इसको खींचा, तो क्या होता है कि टेम्परेरी तौर पे, आर्जी तौर पे आप देखें, जैसे आप इसको खींचते हैं तो ये जॉइंट से मैंने बोला एक दफ़ा ऐसे फिक्स नहीं होते, इनके दरमियान में थोड़ी स्पेस होती है। जब इसको खींचा जाए तो एक आर्जी तौर पे थोड़े सेकंड्स के लिए यहाँ पर एक स्पेस क्रिएट हो जाती है। हालांकि जगह उतनी हुई है बट यहाँ पर फिर भी हमने खींच के स्पेस क्रिएट कर दी। उस स्पेस को फुल करने के लिए यहाँ पर ऑक्सीजन आती है, जैसे नाइट्रोजन हो गई, हाइड्रोजन हो गई, ठीक है, ऑक्सीजन होगी। वो वहाँ पर जब गैसें एक दफ़ा से एकदम से वहाँ पर आती हैं
तो उस गैसों के आने के सिलसिले में उसके बाद फिर यहाँ से निकल भी जाती हैं, उस दौरान वॉइस पैदा होती है जिसको हम बोलते हैं कैविटेशन पोपिंग। कैविटेशन पोपिंग बोलते हैं, वो जो वॉइस है पैदा होती है जिस बिकॉज ऑफ दिस, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता। एक तो ये तरीका होता है जिसकी वजह से आपको वॉइस आती है, आवाज़ आती है। इसके अलावा एक दूसरा तरीका होता है जिसकी वजह से आपको हड्डियों में से आवाज़ आती है। फिर लास्ट में बताऊंगा कि वो नॉर्मल है या नहीं है, पहले दूसरी चीज़ जान लेते हैं। आपने देखा होगा कि ये हमारे मसल्स हैं, ये हड्डियों के साथ लिंक होते हैं। एक होता है टेंडन, एक होता है लिगमेंट। जो होता है ना टेंडन, वो आपके मसल को, जैसे ये मसल है, आपके मसल को बोन के साथ जोड़ता है, होता है टेंडन। एक होता है लिगमेंट। लिगमेंट करता है जैसे ये हड्डी का ज्वाइंट है मेरा, एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जैसे रस्सी के साथ बांध देते हैं ना, ऐसे बांधने का काम करता है लिगमेंट। समहो क्या होता है, किसी ऐसी वजह से सपोज करें कि आप गलत तरीके से सोते हैं, या आपका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, ढांचा है, स्केलेटन जिसे हम बोलते हैं, वो किसी वजह से ख़राब हो गया आपकी बैड हैबिट से, या आपने ऐसा कोई वर्कआउट कर लिया जिसकी वजह थोड़ा बहुत ही प्रॉब्लम हो गई है, उसकी वजह से फिर क्या होता है आपको कि जब एक टेंडन दूसरे टेंडन के साथ ऐसे रगड़ खाता है, ऐसे जब रगड़ खाएगा ना, उस रगड़ के नतीजे में फिर आपको आवाज़ आती है। ठीक हो गया, ये दूसरा तरीका ये हो गया। और तीसरा तरीका होता है, इसको हम बोलते हैं आर्थराइटिस। वो क्या तरीका होता है कि जब आपको बोन डिसऑर्डर होता है, जैसे बोलते हैं कि यार इसको हड्डियों की प्रॉब्लम है, इसकी हड्डियाँ खुर रही हैं। ठीक हो गया, ये थर्ड तरीका होता है जिसमें आपको हड्डियों में से आवाज़ें आना शुरू होती हैं, और तब जाके आपको जब हड्डियों में से आवाज़ क्रिक की आती है तो उस वक्त आपको पेन भी फील होता है। तो अगर तो आपको ये जो मैंने आप बताया खींच के आपको आवाज़ आ रही है नॉर्मल, किसी भी जॉइंट्स में से कोई पेन वगैरह फील नहीं हो रही, बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है, ये चाहे 100 दफ़ा हो, 200 दफ़ा हो, 5 दफ़ा हो, सिर्फ ये ऑक्सीजन के अमल दखल से आपकी बॉडी में जब गैसें दोबारा जो प्लेस होती हैं उस जगह पर जाने के लिए, तो गैसों के अमल दखल से वहाँ पर जो वॉइस है वो आती है। ठीक है, जब वो बबल होती है आपकी साइनोवियल फ्लूइड, साइनोवियल बर्सा, उसकी वजह से वहाँ पर आवाज़ें आती हैं। ठीक हो गया। दूसरी चीज़, जब आपका किसी वजह से स्केलेटन या स्ट्रक्चर जो है आपका थोड़ा बहुत चेंज हो चुका हुआ है, मोस्टली लोगों का हो जाता है कि बड़ी बात नहीं होती। ठीक है, उसकी वजह से जब टेंडन से टेंडन, हड्डी से हड्डी से रगड़ होती है, उस रगड़ की वजह से दूसरी चीज़ होती है आवाज़ आती है। तो अगर तब भी आपको किसी किस्म की पेन वगैरह फील नहीं होती है, सो बिल्कुल ये नॉर्मल चीज़ है, चाहे 100 दफ़ा हो, 500 दफ़ा हो, इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम। मुझे मोस्टली यहाँ पर ऐसे ऊपर करूँ तो मुझे यहाँ पर ऐसे आवाज़ आती है। एक स्टूडेंट आया, मुझे बोलता है कि सर मुझे यहाँ पर आवाज़ आ रही है। मैंने कहा अच्छा, उसने 3-4 दफ़ा किया, उसको आवाज़ ही। मैंने कहा मेरा सुन, तो मैंने 2 दफ़ा किया, 2 दफ़ा आवाज़ आ गई। कहते सर आपको भी? मैंने कहा इट्स नॉर्मल, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक हो गया। मोस्टली बॉडी बिल्डरों के साथ, आप लोगों के साथ भी ये जो मसला है ना, नॉर्मल है, कॉमन है, होता रहता है। और जो तीसरे बंदे हैं, लाइक अगर आपको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, हड्डियों की प्रॉब्लम है, तो अगर आपको किसी भी वजह से अगर ये करते हुए आपको जब कड़क की आवाज़ आती है, साथ में पेन फील होती है, देन आपको किसी चीज़ की सोचना नहीं चाहिए, डायरेक्ट डॉक्टर के पास जाएं। फिर वो आपका जो लिगमेंट है, जैसे मैंने आपको बताया साइनोवियल फ्लूइड है, वो अंदर से वो हड्डियों से निकालेगा वो लिक्विड, उसको फिर चेक करेंगे किस वजह से आपको पेन हो रहा है। हो सकता है कि न्यूट्रिशन आपकी हड्डियों को प्रॉपर नहीं मिल रही हो। वैसे नॉर्मल हड्डियों की मजबूती के लिए कौन सी चीज़ें आपको लेनी चाहिए वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ऐसा कोई स्पेशल डाइट नहीं है हड्डियों के लिए, बट फिर भी थोड़ा बहुत अब आए हैं वीडियो के ऊपर तो बता ही दें क्या मुश्किल है। पहली चीज़ सबसे बड़ी होती है वो होता है आपका विटामिन डी। विटामिन डी आपको दूध से भी मिलता है, ड्राई फ्रूट से भी मिल जाता है, और आपको सबसे बड़ी बात बाहर धूप जो है गर्मी, उससे भी आपको विटामिन डी मिल जाता है। उसके अलावा आपका प्रोटीन है जो कि आपको अंडे से मिलता है, फिश से मिलता है, दालों से मिलता है, वे प्रोटीन से मिल जाएगा, अंडों से मिल जाएगा, उसके अलावा बड़े गोश्त से मिल जाएगा, बहुत तरीके हैं, सोया से मिल जाएगा आपको प्रोटीन, वो है। उसके अलावा कैल्शियम जो आपको दूध से मिल जाएगा, फास्फोरस है, उसके अलावा सबसे बड़ी बात पानी है, क्योंकि मैंने तो बताया कि हड्डियों के अंदर वो होता है लिक्विड होता है, तो लिक्विड के लिए आपको पानी तो चाहिए होगी ना किस चीज़ के लिए, तो अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें, यही आपकी हड्डियों की ग्रोथ होती है, यही इसी से आपकी हड्डियों की मजबूती होती है। दीज आर ऑल थिंग इन वन वीडियो। सो शॉर्ट समरी सिंपल सी यही है कि हमारी बॉडी में तरह की 3 तरह के जॉइंट्स हैं, एक फिक्स हैं, एक थोड़े बहुत मूव करते हैं, और एक जो है वो फुली मूवेबल है। ठीक हो गया। उसके अलावा जो आवाज़ें आती हैं हमारी हड्डियों में वो साइनोवियल बर्सा की वजह से आती हैं, और जो हड्डियों में स्पेस क्रिएट होती है उसकी वजह से ये आवाज़ें आती हैं। अगर तो इन आवाज़ों में आपको दर्द फील नहीं होती है तो बिल्कुल नॉर्मल है, चाहे 100 दफ़ा आएँ, 200 दफ़ा आएँ। अगर आपको दर्द वगैरह फील हो रही है देन आपको डॉक्टर के पास जाके इनका चेक वगैरह कराना चाहिए। तो आज की वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको सब समझ आ गई होगी कि आवाज़ें क्यों आती हैं हमारी बॉडी में, और मैंने कोशिश किया कि बहुत ही सिंपल वर्ड्स में जाके मैं आपको समझा सकूँ। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बस इतना बता देना मुझे, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अगर बहुत अच्छी लगी है तो इस वीडियो को शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। स्टे हेल्थी, स्टे फिट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।